जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। दास को आपका जो स्नेहाशीष और जो अनुग्रह मिल रहा है, दास उसके लिए आपका हृदय से ऋणी है। मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ और पुनः आपके चरणों में प्रणाम करता हुआ आपको एक दिव्य संत के शरण में लेके चल रहा हूँ। और एक छोटा सा कमेंट आया था वीडियो में कि आप सेवाओं को दिखाते क्यों हैं। एक वीडियो पे कमेंट आया था कि आप सेवाओं को दिखाते क्यों हैं, तो मैं उनको बता दूं कि दिखाने का उद्देश्य नहीं है। अगर दिखाने की कोई इच्छा होती तो जो जैसा आश्रम में हम निमित्त बने हुए हैं ब्रज आधार श्री राधा, जहाँ पर नित्य प्रति संतों की प्रसादी होती है, 100-200 संत प्रसाद पाते हैं वहाँ, उसे हम कभी नहीं दिखाते आपको। और दूसरा, राधे श्याम महाराज जी, राधे श्याम। दूसरा, और एक चीज़ तो आज तक कभी नहीं दिखाई होगी आपको यूट्यूब पे हमने, कि हम वहाँ नित्य प्रति संतों को दवाइयाँ भी देते हैं। महाराज जी राधे श्याम, जय हो। महाराज जी हैं, आपको दिखाते हैं, देखो हमारे पास महाराज जी हैं। महाराज जी, हम आश्रम पे वहाँ नित्य प्रति दवाइयाँ देते हैं संतों को जी। अन्न क्षेत्र भी चलता है, अन्य क्षेत्र भी चलता है महाराज जी, खूब 100-200 संत भी पधारते हैं प्रतिदिन और दवाइयाँ भी मिलती है। अच्छा महाराज जी, आप कहाँ रहते हैं? यहाँ हम गैवर कुंड, कैवर कुंड पे रहते हैं। तो कुटिया कहाँ है आपकी? कुटिया अभी बना रहे हैं वहीं, अच्छा, धौली कुंड पे। तो मैं अवश्य मिलूंगा महाराज जी, जल्दी आके मैं महाराज जी का दर्शन कराऊंगा, क्योंकि अभी तो हम इन संत के पास आए हुए। महाराज जी इनके पास आए थे हम, इनको मच्छरदानी देनी थी हमको। ये पेड़ के नीचे सोते हैं महाराज जी सदैव ऐसे ही। दवाइयों के लिए श्री जी ने आपको प्रूफ भी करवा दिए हैं। संत मिलके महाराज जी प्रतिदिन आते हैं आश्रम पर और दवाइयों की सेवा लगातार चलती है, उसे हम आपको कभी नहीं दिखाते। और आज मैं आपको उन्हीं संत का दर्शन करवाने का सौभाग्य प्राप्त करवा रहा हूँ, जिनकी है तो यद्यपि सेवा के बहाने से इन्होंने मैं आज्ञा की थी कि मुझे मच्छरदानी की आवश्यकता है, परंतु इनका वीडियो मैंने पहले आपको दिखाया था। इसी पेड़ के नीचे रहते हैं हमेशा। बहुत पढ़े लिखे संत हैं और महाराष्ट्र का इनका शरीर है। इनका सत्संग मैंने सुनवाया था आपको। और इसी पेड़ के नीचे एक संत और रहते थे यहाँ पर पहले, कई सालों से पेड़ के नीचे रहते हैं, लेकिन अब इनको लगा कि मच्छरों की जो काटने की पावर है वो थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो इन्होंने दास को आज्ञा कर दी कि बेटा मच्छरदानी की सेवा चालू कर दो सभी संतों के लिए। तो आज से हम लगातार मच्छरदानी की सेवा आरंभ कर रहे हैं और इस मच्छरदानी के बहाने से हो सकता है कि महाराज जी का थोड़ा सत्संग भी हमको मिल जाए। प्रयास करते हैं और नहीं पता क्या होगा, कुछ नहीं पता। तो ठीक है, आइए हमारे साथ हैं। शायद विश्राम कर रहे हैं, शायद विश्राम कर रहे हैं, देखो। और आपको दिखा दें कि यहाँ तक धूप आ रही है अभी, यहाँ देखिए। अब महाराज जी विश्राम कर रहे हैं। राधे श्याम महाराज जी। अरे अरे महाराज जी, क्षमा करना महाराज जी, क्षमा करना महाराज जी। राधे श्याम, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। गोविंद गोविंद, आप विश्राम कर रहे थे? मैं सुन रहा था। आप विश्राम नहीं कर रहे थे महाराज जी? अच्छा अच्छा, तो महाराज जी इसे बंद करना पड़ेगा 1 सेकंड के लिए, नहीं तो ये कॉपीराइट आ जाएगा इसमें। हाँ, इसमें अगर कोई एक्स्ट्रा वॉइस आ गया ना हमारे वीडियो में तो कॉपीराइट आ जाएगा, वो वीडियो डिलीट करना पड़ जाएगा। और हमारा जो अनमोल क्षण है, अनमोल क्षण ही बोल सकते हैं इसे महाराज जी हम, क्योंकि संतों के पास जितना भी समय बिताया जाए ना, तो बहुत महान पुण्यवान प्राणी हो। ना ना ना, इतने संतों के साथ जाते हो। नहीं प्रभु, महाराज जी कृपा करो, कृपा करो गोविंद। पर महाराज जी मैं ये सत्य कह रहा हूँ कि इतने महान संतों से आप मिलते हो रोज, ये पुण्यवान प्राणी नहीं तो ना ना, ठाकुर जी मिलवाते हैं हमारे, ठाकुर जी मिलवाते हैं केवल, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है। डेली वीडियो देखते हैं हम। अरे जय हो महाराज जी। पर एक इतना तो अनुभव प्राप्त हुआ है कि संतों के पास जो समय बिताया जाता है, मेरे ख्याल से वही क्षण सार्थक है, वही क्षण श्रेष्ठ है, वही सत्य है, वही सत्संग है, वही सत्य है, वही सत्य है। बाकी तो निरर्थक है। सत्य केवल ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी का साक्षात स्वरूप संत हैं, और इनके सानिध्य में बिताया गया समय सत्य के सानिध्य में बिताया, और सत्य ही ईश्वर है। सत्य न दूसर धर्म समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म ही नहीं, सत्य ही धर्म है और सत्य धर्म के समान है। हाँ महाराज जी, सत्य धर्म के समान है, धर्म न दूसर सत्य समाना। महाराज जी तो मेरा ये क्षण आपके पास भी था, मैं आपकी सेवा में महाराज जी लेके आया था मच्छरदानी। अगर इसमें भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे आज्ञा कर देना। एक इससे हैवी भी आती है, हालांकि वो ज़्यादा महंगी है, लेकिन ये मच्छरदानी मैं संतों को बांटता हूँ विशेष। देखो महाराज जी, ये इसमें महाराज जी आप आराम से सो पाओगे। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। अरे बहुत बढ़िया। देखो महाराज जी, इसमें आप आराम से है महाराज जी। हाँ,
कोई दिक्कत नहीं है। इसमें नीचे बैठ सकते हो आप। हाँ, बैठ के और भजन भी हो जाएगा। इसमें आराम से भजन भी हो जाएगा, दिन में भी बैठेंगे ना आप। हाँ। जैसे शाम का समय हो गया आपका, शाम के समय शाम को यहाँ बैठे हैं आप आराम से, तो इसमें अंदर बैठ गए और आपने भजन किया। भजन भी होता है, बढ़िया होता है। और फिर भी कोई दिक्कत अगर आपको आती है तो आप मुझे आदेश कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अरे वाह, ये तो दिलाई है। अगर मेरा धन्यवाद देना चाह रहे हैं आप हृदय से, तो महाराज जी मेरा धन्यवाद अगर आप देना चाह रहे हैं हृदय से, तो एक कृपा कर दो मेरे ऊपर। कृपा नहीं बोलो, आज्ञा करो। एक कृपा कर दो, जो जगत की जो बेड़ियां हैं, हम भले ही भक्त बनने का, संत बनने का, सेवक बनने का कितना भी स्वांग कर लें, लेकिन मूल रूप से हम हैं अपराधी। हम अपराधी हैं क्योंकि अंतर में जो भावना छुपी होती है, जगत में रहकर सत्कर्म कर ही नहीं सकता जीव। इस जगत के बंधनों से, मोह से, प्रतिष्ठा से कैसे निकला जाए? हम कैसे आपकी भांति स्वच्छंद बिच रहे हैं? ये तो बस ये कर रहे हो, बस ये तो बहुत सबसे बड़ा धर्म है, यही तो दान कर रहे हैं आप। बहुत बढ़िया है। ये तो कुछ समय बीता, सत्कर्म है। नहीं नहीं, ये है, इसी से सब जगत की बेड़ियों को कैसे तोड़े इनको? इससे बेड़ा पार हो जाएगा। ये भजन है सबसे बड़ा भजन। अगर ये सबसे अच्छा है तो आपने क्यों नहीं किया? आप फिर क्यों इस आनंद में बैठे, पेड़ के नीचे बैठे हैं आप? अगर ऐसा करने से ही सत्कर्म हो सकता है तो जो राधा रानी चाहती है वही होता है। हम चाहने से कुछ नहीं होता। जैसा वो चाहे, हर कोई ऐसा एक जैसा तो नहीं चाह सकता। अभी राधा रानी की इच्छा है। ये राधा रानी। महाराज जी यही बात समझ में नहीं आती, सब संत ऐसे बोल देते हैं, सभी संत ऐसे बोल देते हैं राधा रानी की इच्छा है। उन्होंने कल भी पूछ रहा था एक संत से मैं कि 9 साल की अवस्था में उन्होंने बैराग्य ले लिया, सांकरी खोर में जो आज डाला वीडियो डाला महाराज जी। तो उनसे पूछा मैंने, जटाएं थी उन संत के काफ़ी, तो मैंने पूछा महाराज जी घर कब छोड़ा? बोले ऊपर रहते हो वैसे। हाँ, बोले कि 9 साल की उम्र में छोड़ दिया। फिर मैंने पूछा बहुत बड़ी त्यागी। फिर घर क्यों छोड़ा आपने? बोले भगवान के लिए। फिर हमको क्यों आदेश कर रहे हैं कर्म करने के लिए? आपने छोड़ दिया। तो वही आप कह रहे बोले राधा रानी ने करवाया। राधा रानी ने करवाया, बस राधा रानी जो चाहती है वही होता है। हम चाहने से कुछ नहीं होता है। आप भले ही चाहोगे हम वैराग्य में आए तो आप नहीं आ सकते, क्योंकि राधा रानी ने आपको ये कर्म करने के लिए छोड़ा है और हमें बस भजन करने के लिए छोड़ा। महाराज जी सत्य है, खैर करवा वो ही रही है, करवा वो करवा। आप चाहने से भी कुछ नहीं होता, हम जो चाहें हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। हम सिर्फ चाहते हैं या सोचते हैं, हमारी सोच कुछ काम की नहीं है। जो कुछ चाहती है या सोचती है तो वो करवाती है। उनके बगैर, इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता। जो चाहेगी वो राधा रानी चाहेगी वही करेगी। हम भले सोचे कुछ कर दे तो हम हमारे सोचने से कुछ नहीं होता। अभी आप 2-3 दिन से आ रहे हैं, सोच रहे थे। हाँ महाराज जी, प्रयास तो कर रहे थे। 2-3 दिन आए महाराज जी, आप मिले नहीं हमको। तो हमारे 2-3 दिन आए हम, 4 दिन हमें मिलना ही नहीं था। हम मिलना आज भी महाराज जी हम इतने परेशान हुए हैं। आप इनको पूछो भैया को, गाड़ी पंचर, आपसे बोला 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं, महाराज जी 2 घंटे हो गए इन बातों को। और कभी गाड़ी पंचर हो गई, कभी ट्यूब खराब हो गया, फिर रास्ते में ट्यूब खराब हो गया उसका, बोला ट्यूब बदलना पड़ेगा इसका। फिर और भी समस्या निकाल दी उसने एक नई, बोला ये समस्या में ऐसे ठीक कर दे, बोला इसमें से आधा सामान वहाँ लेके जाना पड़ेगा दुकान वाले के पास, वो वेल्डिंग पता नहीं क्या करेगा उसमें, तभी सेट होगा। इतना समय कहाँ से लाऊंगा मैं? भाई चलो शाम को कराएंगे, चलो अभी। यानी ये क्षण फिक्स था, ये क्षण फिक्स था। ये जितनी भी बाधाएं रास्ते में आई वो क्षण था ही नहीं। 4 दिन से जो हम प्रयास कर रहे वो था ही नहीं। आज मिलना था, इसी क्षण मिलना था, इसी क्षण मिलेगा। इसलिए हमारे सोचने से, हमारे करने से कुछ नहीं होता। जो कुछ चाहेगी वो राधा रानी, सर्वस्व वही, वो जैसा चाहेगी वो जैसा तो वही है महाराज जी, मूल रूप से वही कर रही है महाराज जी। मूल रूप से वही करती है। हम सिर्फ सोचते हैं, तो सोचना भी हमारा काम नहीं। चिंता नहीं करनी है, चिंतन करो। चिंतन महाराज जी, जगत का चिंतन चलता है पूरे दिन, वो तो अपनी लीलाएं पूरी कर रही है। वो उनकी लीलाएं करते हैं। हम चिंता करने से या सोचने से कुछ नहीं होता। हम ब्रह्म में पले हुए कि हम कर रहे हैं? नहीं, हम तो कर रहे ही नहीं, हम निमित्त मात्र है। ये ब्रह्म ही तो माया है। हाँ, तो ब्रह्म है, हम निमित्त मात्र है। हमारा हाथ होता है लेकिन करवाने वाला होता है। गीता में श्री कृष्ण ने क्या कहा? अर्जुन को निमित्त मात्र युद्ध में खड़ा किया था। युद्ध किसने किया था? अर्जुन ने किया था। ठाकुर जी ने किया। ठाकुर जी ने किया मूल रूप से। जब आखिरी में खाटू श्याम जी के पास गए थे तो वहाँ खाटू श्याम जी ने उनका नाम बर्बरीक था, उनका नाम बर्बरीक। हाँ वही तो था। तो फिर खाटू श्याम बने वो। तो बर्बरीक पास गए, उन्होंने सारा युद्ध देखा था। तो उन्होंने क्या कहा था? श्री कृष्ण का सुदर्शन चला था, ऐसा कहा था। तो कुछ नहीं चला था, सिर्फ श्री कृष्ण का सुदर्शन चलते हुए मैंने देखा। अर्जुन के बाण तो मुझे कहीं दिखाई नहीं थी। लेकिन अर्जुन को अभिमान हुआ था कि मैंने युद्ध किया है। लेकिन ऐसा है, निमित्त मात्र, सोचने मात्र या निमित्त, ठाकुर जी या राधा सब किसी को निमित्त मात्र सामने खड़ा कर देते, करते वही है।
ऐसा है। इसलिए सोचो मत, करते रहो जो वो करवाती है। चलते रहो चलते रहो चलते रहो। मन को प्रसन्नता कैसे मिलेगी फिर? अरे ये सब करने से आप प्रसन्न तो हो रहे हो। अब इतने प्रसन्न हो, अति प्रसन्न हो आज तो, है कि नहीं? ये सब करने से तो प्रसन्नता मिलती है, इसमें सब आनंद मिलता है। और इससे बेड़ा पार हो जबकि ये मेरा ही चुनाव था। मैं महाराज जी, हमारे भक्तों को नहीं पता, शायद इनको बता दूं, मैं आप सबको बता दूं, एक बड़े रहस्य की बात, सेवा की बात चल रही थी वहाँ पे। अभी जब मैं वहाँ आपसे संबोधित कर रहा था, आपको बता दें कि वास्तव में ये मच्छरदानी बैठ कर, राधे श्याम भगवान, राधे श्याम, राधे श्याम भगवान, राधे श्याम प्रभु, प्रभु ने मच्छरदानी दी है। अरे मैंने नहीं महाराज जी, मैं नहीं करता महाराज जी, कृपा करो। कोई भी कहेगा कि आपसे राधा रानी बहुत सेवा करवाती है। भगवान मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है प्रभु। महाराज ये रखना मेरा झोला। हाँ दे दो। रोटी दियो माता। हाँ चलो आ जाओ। वाह, आप भी भक्त हैं प्रभु, बहुत अच्छे भक्त हैं आप। सब आपकी कृपा। जय हो, प्रणाम भगवान। महाराज जी, मैं जो बता रहा था कैमरे पे, ये मच्छरदानी की सेवा का संकल्प सिर्फ दास के शरीर से निकला था, श्री जी की आज्ञा से। मुझे किसी ने नहीं बोला कि आप संतों को मच्छरदानी बांट दो। किसी अपने आप आपके सामने मैंने अन्य क्षेत्र पर माइक में बोला सब संतों को। आपके बोला था। महाराज जी बोला था मैं, जितने संत हमारे यहाँ अन्य क्षेत्र पे आते हैं, श्री जी का अन्य क्षेत्र है, क्षमा करें, मैंने सब संतों को माइक पे बोला था कि किसी संत को मच्छरदानी, कंबल, तखत, राशन, गैस सिलेंडर, टीन, कुटिया, कोई भी आवश्यकता हो तो बोल देना, तो मुझे आके बोल देना। मैंने ये माइक पे बोला और आज तक आपको कभी नहीं दिखाया मैंने कैमरे पे। मैं उनको सबूत दे रहा हूँ एक तरह से, जो ये कहते हैं कि हम जो सेवा के नाम पर व्यापार करते हैं, तो आपको बता दें कि हम सेवाएं दिखाते नहीं, व्यापार तो जब करेंगे हम। 100 संतों को माइक पर बोल चुका हूँ कई दिन पहले। लेकिन आपका किसी को कुछ भी चाहिए आप मुझसे आके ले जाओ यहाँ से। आप व्यापार करते हैं ना, आपको व्यापार कौन बोला है? नहीं महाराज जी, कमेंट कर दिया था किसी ने। आपके यहाँ डेली 100 संत आते हैं प्रसादी पाने के लिए। आप संतों को जो जरूरत हो आप पूरा कर देते। आप पहले आपने मुझसे तो बोलते हो, लेकिन संत भी जो कुछ मांग करते थे आप वो पूरी कर देते हो। तो इसमें व्यापार कहाँ से? महाराज जी, मैं कभी भक्तों से भी नहीं मांगता, दवाई हो गई कुछ बिना शुल्क है, सब इन्हें हम दिखाते ही नहीं, और दिखाते नहीं, और ना इनके लिए बोलते हैं किसी से। सेवा कर रहे हैं आप। हम महाराज जी अन्य क्षेत्र के लिए भी किसी से नहीं बोलते कि आप यहाँ दान दो। नहीं, आप दान श्री जी जिसके भाग में देंगे वो भेजेगा महाराज। हम देख रहे हैं आप दान मांगते ही नहीं। कभी नहीं मांगते महाराज, मांगते ही नहीं। कभी महीने में कोई 1-2 भंडारे होते तो उसका अनाउंस करते हैं, उसमें भी 11,000 रुपये को हमको देता है, या कोई 5100 रुपये महीने में एक आध बार कभी कभी। नहीं, कोई भंडारा नहीं करते, डेली 10 रुपये दक्षिणा है हमारी। फिर भी महाराज जी ये सब करते करते डर लगता है, क्योंकि हमारी जो जीविका चलती है वो महाराज जी इसी के द्वारा चलती है, एक तरह से यूट्यूब आदि के द्वारा। यूट्यूब से थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है और सेवा में से कोई हमें दक्षिणा दे देता है कभी कभी। फिर भी डर लगता है कि हम अपराध तो नहीं कर रहे संतों का काम करते करते। आपको कम, हमें ज़्यादा वहाँ सेवा मिलती है, दक्षिणा जो रूप में हमें ज़्यादा मिलता है। संतों के लिए तो आता है सब वहाँ, आपसे तो कम आपको मिलती है दक्षिणा। वो तो महाराज जी श्री जी की इच्छा है, पता नहीं क्या है। गोविंद, फिर हमें यही सेवा ही करते रहना चाहिए बस, यही इसमें तो सब, इससे बेड़ा पार हो जाएगा। इसमें बस सारे सुख इस सेवा में है। आप एक कुटिया बना लोगे छोटी सी? नहीं, ठीक है। क्यों नहीं, यही सही है। बना लो एक कुटिया छोटी सी, कहीं मैं बनवा दूंगा कुटिया आपकी। कहीं भी जहाँ खाली जगह आपको दिख रही हो वह टीन से डलवा दूंगा आपका। काफी समय हो गया पेड़ के नीचे आपको। बारिश में क्या करते हैं फिर आप? बारिश में तिरपाल आपको दिखा है, तो तिरपाल टांग नहीं, हाँ ऊपर से लेते, टांगते नहीं, बस ऊपर से ओढ़ लेते हैं। कुछ नहीं होता, भीगते नहीं, कुछ नहीं। आंधी तूफान भयंकर बारिश में भी खुले में सोते हैं, 12 महीने खुले में सोते हैं। बताओ, ये साक्षात आप देख रहे हैं, 12 महीने खुले में महाराज जी। यही अच्छा लगता है, खुले में अच्छा लगता है। अभी जरा सी मच्छर की बहुत परेशानी हो रही थी, इसलिए मैंने आपको कहा था, यहाँ बहुत मच्छर काट रहे हैं। कभी महाराष्ट्र की याद नहीं आती? नहीं, क्या याद करना है, वहाँ कौन है हमारा? सब कुछ तो यही है, माँ बाप, भाई बहन, पिता, जो कुछ। माता पिता तो है भी? नहीं, माता पिता चलेगी दोनों? चलेगी। विवाह आपने किया नहीं था? नहीं, विवाह आपने किया नहीं था? विवाह नहीं, विवाह किया है नहीं। माता पिता देहांत हो गया। भाई बहन तो होंगे परिवार में? तो हो, पता नहीं, उनको जिंदा ही छोड़ के आए थे आप तो? उनकी शादी में करा के आए थे। अच्छा, शादी वादी करा के आए थे। खुद का कोई व्यापार बिजनेस नहीं था पहले? कुछ नहीं, जल्दी ने व्रत हो लिए। तो घर की खेती थी, खेती करते थे। अच्छा, बस खेती करते करते सब भाई के हवाले कर दिया। मैं बोला चलो राधे राधे, निकल पड़े। माँ राधा रानी। सुबह प्रसादी कहाँ पाते हैं आप? नहीं, मैं एक ही समय पाता हूँ। एक ही समय पाते हैं प्रसादी आप? हाँ। इतना बड़ा नियम? तो ये
ज़्यादा भोजन भी नहीं चाहिए, जितना कम खाओगे उतना भोजन ज़्यादा होगा। एक समय वो भाई एक में 2 रोटी, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए थोड़ा बहुत। इतना बड़ा नियम लेके बैठे हैं आपके पूरे 12 महीने नियम नहीं पेड़ के है। नीचे लेके बैठे रहना इसमें क्या है, और नियम एक नहीं समय है भोजन कुछ। करना। एक समय भोजन सही रहता है शरीर के लिए, ज़्यादा भोजन करोगे तो मठ हो जाओगे। 2 समय से क्या दिक्कत होगी? नहीं, 2 समय चाहिए नहीं, एक समय करोगे तो शरीर भी ठीक रहेगा, भजन भी बढ़िया हो जाएगा। 2 समय से आलस से आएगा ज़्यादा। आलस से ज़्यादा बढ़ता है, वही तो कह रहा हूँ, मठ हो जाएगा आदमी। मठ हो जाएगा तो भजन थोड़ी करेगा, फिर सो जाएगा। महाराज जी ऐसी आनंद की इच्छा करती है कि हम भी जगत की बेड़ियों को तोड़कर कभी स्वतंत्र रूप से ऐसे अरे बचेंगे। आपके तो सारी बेड़े आराम से टूट गए, कुछ नहीं बचा है, क्योंकि आप इतना जो कर्म कर रहे हैं ना, ये सबसे बड़ा श्रेष्ठ कर्म है। नहीं, लेकिन आसक्ति तो परिवार में है हमारी पूरी, हम श्रेष्ठ कर्म रहने करते दो। हुए भी। नहीं, रहना तो परिवार में आ सकती, लेकिन ये करने के लिए तो आपको राधा रानी ने भेजा है। हाँ, उन्होंने भेजा है। देखो, सारे सोचेंगे बाबा बनेंगे, तो बाबाओं का हिसाब कौन रखेगा? बाबाओं को भी देने वाला कोई तो चाहिए, दानी दाता। गृहस्थ अवश्य चाहिए महाराज जी। गृहस्थ चाहिए, दाता चाहिए, तो आप दानी की है ना। अरे महाराज जी नहीं नहीं जो नहीं, आपके जैसे राधा रानी खड़े करती है, आप सोचते हो हम गृहस्थ में ये परेशान हो रहे हैं, लेकिन आपके लिए गृहस्थ जीवन क्यों रखा है राधा रानी ने? क्यों हमारे जैसे जो बाबा लोगों को कुछ देना है, ये करना है, हमारी सेवा करने के लिए आपको भेजा है। ऐसा आप सब बाबा बनोगे तो बाबाओं की सेवा कौन करेगा? महाराज जी अब ये तो सत्य कह रहे हैं आप, परंतु फिर हमारी बाबा बनने की इच्छा रहती है ना कि हम भी भजन करें। अरे बाबा से श्रेष्ठ हैं आप प्रभु, बस आपकी कृपा बनाए रखना हमारे ऊपर। नहीं नहीं महाराज जी ऐसी कृपा मत करना। नहीं, ऐसा है। और कुछ शाम को अच्छा, कभी हमारा एक बार अन्न क्षेत्र बंद हो गया था 1 दिन के लिए, फिर प्रसादी कहाँ पाते शाम को? प्रसाद नहीं पाए थे आपके अन्न क्षेत्र के सिवा, हम प्रसाद ही नहीं पाते सच में, क्योंकि मधुकरी का स्वाद आपके अन्न क्षेत्र में, जो मधुकरी में आनंद मिलता है वो आपके और वो आपका नहीं है, वो हमारा है, सबका। बड़ा अपराध हुआ हमसे तो बंद करके। नहीं, बंद करके कुछ नहीं, तो हम दूध लेते हैं, दूध पाते हैं। आपको बता दें कि साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन में 2 दिन के लिए शाम को हम प्रसादी का विश्राम रखते हैं, फिक्स होता है हमारा। एक तो बरसाना की लठामार होली होती है, उस दिन हम प्रसादी को विश्राम देते हैं। और एक होली के दिन, हाँ, और एक जिस दिन धूल होली होती है, क्योंकि धूल होली होती है वो शाम को 4-5 बजे तक होली चलती है हमारे यहाँ बरसाना महाराज जी। तो प्रसादी का समय 5 बजे यानी बना नहीं पाएगा, कोई ना कोई आ पाएगा। तो 2 दिन हम एक बड़ा हृदय कठोर करके हम प्रसादी रोकते हैं। और होली के दिन भी ज़्यादा भीड़ होती है, भीड़ इतनी अधिक होती है कि रास्ते बंद हो जाते हैं, रास्ते बंद हो जाते, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, कोई किसी गली से बाहर जा ही नहीं पाता। हम अपने घरों में कैद हो गए थे खुद। इस बार तो हमें भी यहाँ नहीं बैठने हमारा जी अपनी गली से बाहर नहीं निकल पाए, हमें भी यहाँ नहीं बैठने दिया था। हाँ, यहाँ से उठा दिया था। तो इसलिए हम होली को भी बंद रखते हैं, क्योंकि हलवाई भी नहीं आ पाएगा, संत भी नहीं आ पाएंगे, सब अलग अलग जगह से आते हैं। और एक धूल होली के दिन, लेकिन महाराज जी उन दोनों ही दिन भूखे सो गए। 2 दिन सिर्फ अन्न क्षेत्र बंद रहा, 2 दिन खाना ही नहीं खाया इन्होंने, 24 घंटे भूखे रहे। भूखे नहीं, दूध पिया था महाराज जी। फिर भी मुझे ये लग रहा था, हाँ। मेरे अंदर से एहसास हो रहा था, मैं क्या ब्रजेश तूने डिसीजन तो ले रखा है, नहीं वैसा कुछ नहीं, लेकिन कुछ भी हो अगली बार से ऐसा नहीं करूंगा मैं। नहीं करना चाहिए, क्योंकि भीड़ बहुत रहती है। नहीं, फिर भी महाराज जी हम व्यवस्था ऐसी रखेंगे, कोई ना कोई व्यवस्था कि वहाँ कोई आ भी जाए बाई चांस कैसे, तो उसे प्रसादी मिले। वैसे तो मिल जाती थी, क्योंकि अपने यहाँ साधु रहते हैं। लेकिन धूलोली के दिन बंद नहीं किया करेंगे। अब हम सुबह बनवा देंगे या शाम को लेट चालू करवा देंगे 2 घंटे बस, कि भाई 6 के बजाय 8 बजे प्रसादी बनेगा, थोड़ी सी बनवा लेंगे भले। हम आगे से बंद नहीं रखेंगे महाराज जी। अब बड़ा अपराध हुआ महाराज जी। अपराध नहीं, वो तो होना ही जाता, क्योंकि यहाँ पब्लिक बहुत रहती है, भीड़ रहती है, उसके कारण सेवा भी नहीं दे सकते, वैसा होता है। ठीक है महाराज जी, आ जाना शाम को। आ जाएंगे। ठीक है महाराज जी। राधे राधे। और कोई आ गया हो तो बताओ आप। बोल देंगे, आपको बेहिचक बोल देंगे, क्योंकि हमें अपनापन लगता है, इसलिए हम आपसे ही बोलते हैं। मेरा सौभाग्य होता है। तो एक आपको पता है प्रसादी पाने एक सूट पहन के आता है, एक व्यक्ति कैप लगा के आता है ना, सेठ जी बोलते हैं जिसको हम। महाराज जी इतनी टॉप व्यवस्था है, इतनी टॉप विभूति है वो, वहाँ पर आकर और ऐसा सत्संग करते हैं हमारे साथ, हम विश्वास नहीं कर पाते। वहाँ जाकर मिलते हैं और वो पूरी गाइडेंस करते हैं, और इतने ब्रिलियंट व्यक्ति हैं। अच्छा लगता है, होशियार तो लगता है। सेठ बोलते हैं, सेठ जी से
चलो महाराज जी, चलो ठीक है तो महाराज जी फिर हम जाएं, कोई भी आज्ञा हो, कोई भी सेवा हो तो आप हमें बता दें। जरूर बोल देंगे आपसे, हाँ कोई भी सेवा हो। बेहिचक बोल देंगे आपसे, क्योंकि वो आपसे टोपी हम- वाले किसी से बात नहीं करते, सेठ जी आते हैं हाँ। वो सिर्फ मुझसे बात करते हैं, हाँ सिर्फ मुझसे बात करते हैं। और भी बहुत सारे रहस्य हैं उनके, पर कोई बात नहीं। ठीक है महाराज जी, राधे श्याम। जय श्री राधे। राधे श्री नहीं, आप नहीं बोलेगा। नहीं प्रभु, आपके लिए तो बस ना महाराज जी ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मेरा सौभाग्य